गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। इस दोस्तों, आज एक बेहतरीन वेबिनार होने वाला है और इस वेबिनार को और बेहतरीन बनाने के लिए आपको पता है हमारे साथ कौन जुड़ने वाले हैं।
क्या बात, क्या बात, बेहतरीन, बेहतरीन से भी बेहतरीन। ये वीडियो जो आपने देखा, ये वीडियो था 10 जून का, और ये था हमारी 5वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन 10 जून 2023 ताल कटोरा स्टेडियम में। और ताल बजा करके, ताल ठोक करके हमने बता दिया कि SHPL से बेहतरीन प्लेटफॉर्म और कोई नहीं है। तो दोस्तों, आपने बहुत ध्यान से इसको देखा होगा। जिन्होंने अटेंड नहीं किया उन्होंने जरूर मिस किया होगा, लेकिन आपके लिए झलकियां हम जरूर लेकर के आए हैं ताकि आप उन क्षणों को फिर से याद कर पाए कि क्या क्या हुआ था उस दिन। बहुत ही कमाल का दिन था, बहुत ही एनर्जेटिक, पावरफुल और सबके अंदर ऊर्जा भरने वाला ये दिन आज हम यहां पर सेलिब्रेट कर चुके हैं, और आज आपने इनकी झलकियों को देखा। दोस्तों, वक्त आ चुका है कि आप अपने बिजनेस को फर्श से अर्श तक कैसे लेकर के जाएंगे, आज हम वो जानने वाले हैं। आज हमारे बिजनेस में एक नई उड़ान लगने वाली है। वो उड़ान कैसे मिलेगी, वो पर कैसे मिलेंगे, और इस जून के जुनून को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, आज हमें वो जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस आपको यह बताना पड़ेगा कि क्या आप तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो जरूर मैसेज में टाइप करके जल्दी से बताइए यस आप तैयार हैं। जल्दी से मुझे मैसेज टाइप करके दीजिए, यस, यस का मैसेज मुझे मिलना चाहिए अगर आप रेडी हैं। और फिर हम इस प्रोग्राम को, इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। सो आर यू रेडी? मुझे बहुत सारे मैसेज मिलने चाहिए। ओके, राइट, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के स्पीकर आप सभी को पता है कौन है जो आने वाले हैं। उनके बारे में चंद लाइनें मैं आपको बोलकर उनका स्वागत करते हैं। तो बुझी क्षमा में भी जल सकती है, बुझी क्षमा में भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना इरादे बदल, हो के मायूस यूं ना इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि आज आने वाले हैं आप सबकी किस्मत को बदलने के लिए हमारे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गोपाल कुंडू। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्लीज हेल्प मी वेलकम चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गोपाल कुंडू सर का। प्लीज गोपाल कुंडू सर जहां पर भी है, प्लीज वो मुखातिब हो जाए, और हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं सर यहीं पर है और हमें सुन पा रहे हैं। आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हो। एब्सोल्युटली सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो ओके, थैंक यू शर्मजी जी। आपने बहुत अच्छा शुरू किया। हर बार आप एक नया नया शायरी सुनाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं, और मीटिंग के अंदर एक नया ऊर्जा भी लेकर आते हैं, तो लोगों को आनंद भी मिलता है। सो आज हम लोग अपने मीटिंग के बारे में शुरू करेंगे। सो जैसे एक रेगुलर जूम मीटिंग है, इस जूम के अंदर आज का जो जूम का सेशन है, इस जून महीने के अंदर मेरा शेड्यूल था। हालांकि जून महीने के अंदर 10 जून को हम लोगों ने बहुत अच्छे एक प्रोग्राम किए। काफी लोग इस प्रोग्राम के अंदर थे, और जो लोगों ने अभी तक इस प्रोग्राम को मिस किए, सो हम लोगों ने इस बार जो प्रोग्राम जो किए थे 10 जून का जो प्रोग्राम किया आप लोगों के साथ शेयर किया गया, वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया गया।
दोस्तों फाइनली हम लोग जो काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और मैं सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट पहले आज इस वेबिनार को शुरू करने के पहले हम इस इंडस्ट्री के बारे में जो हम लोग का जो लड़ाई चल रहा था, क्योंकि हालांकि मैं इस व्यापार को शुरू किए थे 2007 से इस व्यापार के साथ जुड़े हुए 2007 से इस व्यापार को शुरुआत किए थे। जब इस इंडस्ट्री में आए थे, एक मोटिवेशन का इंडस्ट्री में आए थे, इस इंडस्ट्री में कोई कानून नहीं था, इंडस्ट्री में कोई रूल नहीं था। हमने भी इस इंडस्ट्री को लीगली करने के लिए फिटसी के साथ, फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ मिलके काफी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा, काफी स्टेट में हम लोगों ने विजिट किए। हालांकि मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, तो वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के साथ भी हम लोगों ने मिले थे, दिल्ली में काफी सारा मीटिंग के हिस्सेदार भी बने थे, और जो भी इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए जो एक एसएचपीएल एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी है, एज ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ओनर के हिसाब से इस इंडस्ट्री के पार्ट होने के कारण उनके जो काम करना चाहे हर हिस्से में शामिल हुए थे। और फाइनली ये दिन आ चुका है कि इस इंडस्ट्री, पहले इस इंडस्ट्री का कानून बनाया गया था, और इस इंडस्ट्री के अंदर एक जो आर्गुमेंट था, एक जो सिस्टम था कि हम लोग जो नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं, इस बिल से, इस बिल्डिंग से हमें जो कमीशन मिल रहा है, ये कितना लीगल है कितना इलीगल है। लास्ट जो कानून पास हुआ था, इस कानून को लेके काफी कंट्रोवर्सी था। इस कंट्रोवर्सी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके जो भी ऑर्गेनाइजेशन लड़ाई लड़ रहा है, सभी लोगों ने अपने अपने हिस्सा के अंदर गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के सामने गए, गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंटेशन रखा, जहाँ पे फिटसी का रोल भी काफी महत्वपूर्ण था और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने किया। और जो भी एसोसिएशन के अंदर अलग अलग कंपनी ने, शायद कुछ कंपनी मिलकर जो भी एसोसिएशन बनाया था, जिन लोगों ने मिलकर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक प्रॉपर कानून, एक प्रॉपर रूपरेखा देने के लिए क्या, मैं सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाह रहा हूं। और आज हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग एक ऐसा इंडस्ट्री के साथ है जो इस इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट का जो मोहर लगना चाहिए था, मोहर लग चुके। और मतलब वी से प्राउडली वी आर आल्सो नेटवर्कर, राइट। और हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी कमीशन हमें मिल रहा है अपने काम के हिसाब से, एक लीगल कमीशन मिल रहा है। डेफिनेटली हम लोग जब भी कमीशन लेते उसके आधार पे हम लोग टीडीएस भरते, जीएसटी भरते। और फाइनली आज अब मजा आ रहा है, तो लास्ट जो डिक्लेरेशन आया, इस डिक्लेरेशन के दौरान यही पता चला कि आप अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हो और नेटवर्क से आप अपने हैंडसम कमीशन भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। सो एज ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ओनर, एज ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक पार्ट होने से मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत नोबेल इंडस्ट्री है, और एक नोबेल इंडस्ट्री के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के साथ हम लोगों को भलाई कर सकते हैं, एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिकली परिवर्तन लेकर आ सकता है। और हम लोग जब वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सो ये जो कंपनी का जो मिशन है हेल्थ एंड फेम, और ये हेल्थ एंड फेम मिशन को हम लोग सब लोग मिलकर सक्सेस कर रहे हैं। एसएचपीएल का जो 5 साल का जो जर्नी था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, ये 5 साल का जर्नी हम लोगों ने पूरा किया। 10 जून को पूरा इंडिया लेवल से जितने सारे लीडर इनको सपोर्ट किया। और फाइनली हम लोगों ने दिल्ली तालकोटरा स्टेडियम के अंदर हम लोगों ने जो टारगेट लिया, तो टारगेट को हम लोगों ने पूरा किया। ये स्टेज आता है एसएचपीएल के जुड़े हुए हर लीडर का, और एसएचपीएल के साथ जुड़े हुए हर सर्वस्यन जो आप अपने हिस्सा, जो आप यहाँ पे जो निभा रहे हो, जो काम आप काम कर रहे हो, ही काम धीरे धीरे कंपनी को आगे लेकर जा रहा है और सभी लोगों के जीवन के अंदर एक नया रूपरेखा क्रिएट कर रहा है। और हम उम्मीद रखते हैं, जिस उम्मीद के साथ एसएचपीएल मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, जिस उम्मीद के साथ एसएचपीएल का हर एक लीडर काम कर रहे हैं, जो सपना हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर देखा, इस सपना को डेफिनेटली हम लोग सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। सो दोस्तों, तालकोटरा स्टेडियम के अंदर हम लोगों ने जो प्रोग्राम किए थे, इस प्रोग्राम को आपको पता था कि आज 2000 जो ये जो जर्नी जो था, हम लोग जब ये 2018 से लेके 2023 तक जो 5 साल का जो जर्नी था, ये जर्नी हम लोगों ने कैसे पूरा किया, इस जर्नी को लेके हम लोगों ने डिस्कशन किया, हमने लोगों को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए, हम लोगों ने इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किए। जस्ट होल्ड ऑन। सो हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम किए, और ये प्रोग्राम करने के बाद हम लोगों ने जो प्रोग्राम को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, ये सभी लोगों का एक सक्सेस स्टोरी उठ के सामने आए और सभी लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। हालांकि जो लोग लास्ट 2 साल 3 साल 4 साल से जर्नी मतलब एसएचपीएल के साथ काम कर रहे वो तो कॉन्फिडेंट था, लेकिन लास्ट 1 साल के अंदर जिन लोगों ने ज्वाइन किए, अधिक से अधिक 6 महीने पीछे जो लोगों ने ज्वाइन किए, उन लोगों को एक नया हौसला मिला कि एसएचपीएल कैसे काम कर रहा है। सोशल मीडिया के अंदर कंपनी की एक्टिविटीज बहुत स्ट्रांग है और इस एक्टिविटीज के अंदर कंपनी काम कर रहा है, और एसएचपीएल धीरे धीरे ये कंपनी ब्रांडेड हो रहा है, लोगों को कॉन्फिडेंट आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एसएचपीएल के साथ काम करते हुए। दोस्तों, आज हम लोग जब इस व्यापार को जब शुरुआत कर रहे हैं, इस व्यापार के अंदर हमें काफी सारे डिसीजन लेना पड़ता है। एसएचपीएल मैनेजमेंट ने भी डिसीजन लिया। हम लोग कोई भी वेबिनार करते, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, और लोगों को मोटिवेट करके हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सेल को और भी बड़ा करें, रिक्रूटमेंट को और भी ज्यादा निकाले, और व्यापार को और भी तेजी से ग्रो करें। ये हम लोग का सबका टारगेट रहता है।
लेकिन इस बार एसएचपीएल ने जो टारगेट लिया है कि आज 5 साल के अंदर एसएचपीएल ने जो काम किया, 5 साल के अंदर एसएचपीएल ने जितना सारा प्रोडक्ट को लेकर आए, आज एसएचपीएल इस जो हम लोग 6 ग्लोरियस ईयर पे हमने जो कदम रखा है, एक 6 ग्लोरियस ईयर के अंदर कंपनी मैनेजमेंट का अपना कुछ काम करे, जिसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। आप सभी लोगों को पता था कि हर साल हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करने के बाद हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं। लास्ट आप लोगों ने देखा कि कंपनी एक टारगेट दिए थे, जो भी लोग पीछे का 2 महीना मतलब हम लोगों ने प्रोग्राम किए जून महीने के अंदर, अप्रैल मई महीने के अंदर जितने भी लोगों ने अपने क्राउन एम्बेसडर आईडी में निकाला, और क्राउन एम्बेसडर एबव लोगों को 10 जून को रात को एक प्रोग्राम में स्टे करवाया गया था। और विजन 2025 जो कंपनी ने 2025 का जो विजन है, इस टारगेट को कैसे निभाएंगे और सब लोगों को मिलकर कैसे काम करना चाहिए, ये लोगों के साथ डिस्कशन किया। इनमें से 200 लोग पार्टिसिपेंट्स थे जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया, प्रोग्राम को जाना, प्रोग्राम को सुना। लेकिन लोगों के अंदर तो एक ऐसा था कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ है, मतलब क्या हो रहा है। डेफिनेटली अपने प्रोग्राम के बाद लीडर अपने फील्ड में गए, अपने टीम के साथ गए, अपने मीटिंग लेना शुरू किया, लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। लेकिन आज जब बारी है मेरे आज इस जूम मीटिंग का, तो मुझे ऐसा लगा, महसूस, हर टॉपिक्स लेके हम लोग बात कर रहे हैं, इस बातों के अंदर एक ही कॉन्फिडेंट है, हमें आपको बेस्ट सर्विस देना है, हमें आपको बेस्ट प्रोडक्ट देना है, हमें आपको अच्छी एजुकेशन देना है, हमें हर कदम में आपको साथ देना है और हमें आपको लेके आगे बढ़ना है। ये सिलसिला एसएचपीएल का था, है और कल भी रहेंगे। एसएचपीएल इस कमिटमेंट के साथ आप लोगों के साथ खड़ा रहेंगे। लेकिन 2025 के अंदर क्राउन एम्बेसडर एबव लोगों को लेकर जो हम लोगों ने मीटिंग किया, उस मीटिंग के अंदर क्या हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्या हम लोग करना चाह रहे हैं, क्या कंपनी का इनका डिसीजन है या कंपनी के साथ जुड़े हुए लोगों का क्या डिसीजन है, इस चर्चा में आप लोग आज बात करना चाह रहे हैं। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि 10 जून का प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को पता था। 11 जून हम लोगों ने जिस प्रोग्राम को लेके बात किए थे, 11 जून एक्चुअल क्या हुआ था, क्या चीज लेके हम लोगों ने डिस्कशन किए थे और क्या हम लोगों का प्लानिंग है, इसको लेके, इस मुद्दा पे लेके आज हम लोग बात करेंगे। सो इससे अंदर भी आप लोगों को काफी अच्छे टिप्स मिल जाएंगे और आप लोगों को काफी सारे जानकारी मिल जाएंगे। सो आई होप कि जो भी होस्ट है, मैं स्क्रीन शेयर किया हो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अनुषा मैम, सरजीत पाजी, जो मैं स्क्रीन शेयर किया, क्या आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। ओके, थैंक यू। सो इस बार हम लोगों का जो टारगेट था, ये टारगेट क्या था, जो हम लोग विजन 2025 को लेके हम लोगों ने टारगेट किए थे और इसके आधार पे हम लोगों ने अपने मीटिंग को किए। वेलकम टू द बिजनेस वर्ल्ड ऑफ सर्वश्री। ये सर्वश्री का एक बिजनेस वर्ल्ड है। एसएचपीएल जो है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमें सभी लोग मिलकर अपने टारगेट को पूरा करना है। और जब कंपनी का टारगेट है 2025, आई होप कि आप लोगों का भी टारगेट 2025 होना चाहिए। 2025 कंपनी ने टारगेट लेके 2025 के अंदर एसएचपीएल को एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक ऐसा मार्गदर्शन के अंदर हम लोग लेकर आएंगे। लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर डिसीजन लेना चाहेंगे, सो उनके पास एक सिलेक्शन करने का बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एसएचपीएल बने। सो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो अपने जो ये जो विजन है, हमारा विजन इज वेरी क्लियर। हम लोग एक विजन को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने टारगेट लिए कि 2025-2026 के अंदर इस कंपनी को टॉप 5 कंपनीज बनाना है। सो दोस्तों, जब से एसएचपीएल हम लोग काम कर रहे हैं, 2018-20 में को हम लोगों ने जब शुरुआत की थी, तो हम लोगों ने भी एक टाइमलाइन बनाया था। इस टाइमलाइन के अंदर हम लोग का टारगेट एक ही था, 2025-26 फाइनेंशियल ईयर। और क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ईयर जो जाना जाता है, फाइनेंशियल ईयर से जाना जाता है। फाइनेंशियल ईयर एक अपॉर्चुनिटी होता है कंपनी का काम करने के लिए। तो एसएचपीएल भी जो है, एक एसएचपीएल के लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी। कंपनी ने 2025-26 फाइनेंशियल के लिए एक बेंचमार्क बनाया, एक टाइमलाइन बनाया कि टॉप 5 बना। लेकिन टॉप 5 तो हर एक कंपनी बनना चाह रहा है। वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज इन इंडिया बाय 2025-2026, 2018-20 में के जो हम लोगों ने शुरुआत की थी, टारगेट ले लिए थे और उस टारगेट के अंदर काम कर रहे हैं। चाहे अपने साथ जुड़े हुए लीडर के साथ बात करें, ट्रेनर के साथ बात करें, मैनेजमेंट के साथ बात करें, सभी लोगों का एक मतलब एक टैगलाइन बन चुका है, टॉप 5 कंपनी, टॉप 5 कंपनी। देखिए, टॉप 5 कंपनी एसएचपीएल का टारगेट है और टॉप 5 बनने के लिए एसएचपीएल को बहुत सारा काम करने पड़ेंगे और एसएचपीएल के साथ जुड़े हुए जितने सारे लीडर्स है, सभी लोगों को ये काम करना पड़ेंगे। जब हम लोग मिलकर काम करेंगे तभी ये पॉसिबिलिटीज है। एसएचपीएल मैनेजमेंट एक्साइटेड है, एसएचपीएल मैनेजमेंट कमिटेड है, एसएचपीएल मैनेजमेंट काम करना चाह रहा है और मैं बिलीव करता हूँ एसएचपीएल के साथ जुड़े हुए जितना सारा लीडर है, दे आर वेरी मच डिजायर, दे आर वेरी मच मतलब डेडिकेटेड विद द एसएचपीएल सिस्टम and they have a commitment with the SHPL system। तो आप लोग, हम लोग मिलकर इसको बड़ा कर सकते हैं। So how it will be the possible, लेकिन इस चीज को, जो अपना जो टारगेट है, इसको अगर पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करना है, अगर सही में अगर हमें 2025 के अंदर अगर हमें अपने टारगेट में रीच करना है, तो काफी सारे एक्टिविटीज हमें दिखाना पड़ेंगे। हार्ड वर्क दोस्तों, हार्ड वर्क
ये अपने जीवन के अंदर एक कॉमन वर्ड है। हम जीवन के अंदर स्ट्रगलिंग करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं। सो मैं बोलता हूँ कि आज के तारीख के अंदर हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है। हार्ड वर्किंग मतलब हम आप कभी कभी ये सोच लेते हो कि भाई आज आपको मार्केट में जाना है, प्लान दिखाना है, आज प्रोडक्ट लेके बात करना है, लोगों के पास पहुंचना है, आपको हर एक काम करना है। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ हार्ड वर्किंग जो है, ये हार्ड वर्क आपको काफी तरह से कर सकते हैं। आपको फिजिकली कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं, आप कोई भी प्लानिंग करके भी ये चीज को कर सकते हैं। आज अगर हम कोई भी व्यापार कर रहे हैं, इस व्यापार के अंदर ये डेफिनेटली जरूरत है व्यापार को लेके कितना सीरियस हो। आज अगर आप व्यापार को लेके सीरियस हो तो आपके पास चैलेंजेस आएंगे, और चैलेंजेस को पूरा करने के लिए उस चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेंगे। और अगर आप चैलेंज को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपको अपना कमिटमेंट को फुलफिल करना पड़ेंगे। और आप जब कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए जाओगे, सो डेफिनेटली आपके पास हार्ड वर्क, ये आपके पास एक चैलेंजेस आएंगे, और इस चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करेंगे तभी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप काम ज्यादा कर रहे हो, आप प्लान ज्यादा दिखा रहे हो, आप प्रोडक्ट लेके ज्यादा बात कर रहे हो, आप जूम ज्यादा कर रहे हो, आप लोगों के साथ फोन में ज्यादा बात कर रहे हो, ये ज्यादा जो शब्द है ना, ये कभी भी आपके दिमाग में घुसना नहीं चाहिए। आप आपके काम जो है 100% ईमानदारी के साथ आपको काम करना चाहिए। आज आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, उस व्यापार के लिए आपको काम करना पड़ेंगे। चाहे कोई भी एक दुकान खोलते, रोज सुबह उठ के दुकान को पूजा करते, दुकान में बैठते हैं, दुकान के अंदर जितना भी उनके पास रॉ मटेरियल से गुड से उसको हर जगह पे सही रखते, उसको धोते, क्लीन करते, दुकान को साफा करते, मार्केट से प्रोडक्ट उठा के लेकर आता है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बात करते, दुकान का पब्लिसिटी करते, काम करते। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इनको मानते हो कि ये आपके लिए हार्ड वर्क है, तो आपको करना पड़ेंगे, आपको लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ेंगे, आपको लोगों को इन्विटेशन देना पड़ेंगे, आपको प्लान दिखाना पड़ेंगे, ये हर चीज आपको करना पड़ेंगे। डेडिकेशन, आपके बिजनेस के प्रति आपको डेडिकेशन होना जरूरी है। आपका डेडिकेशन क्या है? आज अगर कंपनी का कोई जूम मीटिंग हो रहा है, जूम मीटिंग आपको अटेंड करना पड़ेंगे। कंपनी का कोई भी जगह पे आपका मीटिंग है, तो मीटिंग के अंदर आपको अटेंड होना जरूरी है। आपको आपके टीम के साथ बैठ के उसका लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ेंगे, उसको हर चीज आपको सिखाना पड़ेंगे। इन्विटेशन कैसा है, सौदा प्लान कैसा है, आपको उनके साथ जाना पड़ेंगे, हर कदम पे उनके साथ खड़ा रहना पड़ेंगे। आपका टीम से अगर आपके पास अगर फोन कॉल आ रहा है, तो फोन कॉल आपको 24 आवर्स उनको सर्विस देना है। आपको उनके लिए जो मतलब आपके जुबान से कोई भी चीज के अंदर ना निकलना चाहिए। डेफिनेटली आपके जो टीम मेंबर है, टीम मेंबर का डिमांड भी एथिकल होना चाहिए। अर्थात आपके साथ जो बंदा जुड़ रहा है, उस बंदा के अंदर ये फीलिंग्स रहे सुबह शाम रात कभी सर का या आपका सपोर्ट की जरूरत है, आपको सपोर्ट मिलेगा। मतलब आपको बिजनेस के लिए 24 आवर्स एक्टिव होना चाहिए, हमेशा आपके जुबान से हाँ निकलना चाहिए, और आपको देख के आपके टीम मेंबर को इंस्पायर होना चाहिए। इनोवेशन, आज आप कोई भी व्यापार करो, इस व्यापार के अंदर जो चीज है उसके अंदर आपको इनोवेशन लाना जरूरी है। जैसे आज मान लीजिए, आज आप देख रहे हैं कि एसएचपीएल का एस्पास जो प्रोडक्ट है, ये पैकेजिंग प्रीवियसली आपको पता था, उसके पहले भी पता था। कंपनी के अगर अपने पैकेजिंग को धीरे धीरे करके डेवलपमेंट कर रहा है, और उसके साथ कंपनी देखिए, आज जैसे आपने देखा कि एनएबीएल, मतलब आज अगर देखेंगे टेस्टेड बाय एनएबीएल सर्टिफाइड लेबोरेटरी, अगर कंपनी का डिक्लेरेशन करे, मतलब अपने प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट पहले से अच्छा था, इनर का क्वालिटी जो था, प्रोडक्ट जो पी रहे हो प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी बॉटलिंग को चेंज किए, कंपनी बॉक्स को चेंज किया, कंपनी इसके अंदर सर्टिफिकेशन लेकर आ रहे, तो कंपनी कुछ इनोवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग तो प्रोडक्ट बेचते हैं, पैकेजिंग भी अच्छा कर रहा है, लेकिन उनके साथ कंपनी ने क्या किया, एक सर्टिफिकेशन डाल दिया, एक नया इनोवेशन लेकर आ गया। आप भी आपके जो व्यापार करो, आप क्या इनोवेशन लेकर आ सकते हो? आपका प्लान बोलने का स्टाइल अलग से हो सकता है, आपका इन्विटेशन स्टाइल अलग हो सकता है, आपका प्रेजेंटेशन से लेकर हर चीज के अंदर एक नया सोच हो सकता है, जो कंपनी भी कोशिश करे कि नया नया चीज लाने के लिए। आप भी आपके टीम के अंदर जो चीजें नया लाने की कोशिश करो, तभी जाके क्या करेंगे, एक्सीलेंस लोगों के अंदर जब ये जो थॉट प्रोसेस आ जाएंगे कि भाई ये कंपनी जो है, कंपनी प्रोडक्ट से लेके, प्लान से लेके, सिस्टम से लेके हर चीज के अंदर बदलाव लेकर आएंगे, तभी कंपनी को, तभी बाहर के लोगों को एक्सीलेंस दिखा जाएंगे। पैशन एंड विजन, आप जो काम करो, आपके बिजनेस के प्रति ना पैशन होना चाहिए। देखिए, हर एक व्यक्ति जो बिजनेस करो, उनके पास एक ड्रीम रहता है, उनके पास एक गोल रहता है, लेकिन आप जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करो, आपको एक पैशन होना चाहिए, आपका काम करने का ढंग अलग होना चाहिए, आपका बोलने का ढंग अलग होना चाहिए, आपको सिस्टम में जो आपको लोगों को जो देखने का जो नजरिया ना अलग होना चाहिए, मतलब आपको देख के थोड़ा अलग ही लगना चाहिए। अर्थात आपका काम करने का जो पैशन है ना, वो पैशन देख के लोग आपके साथ जुड़ना चाहिए। दोस्तों, हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, इनोवेशन, एक मतलब एक्सीलेंस, उसके बाद पैशन, उसके बाद होता है विजन। आपके पास आपका विजन क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर लोग तो जुड़ जाते हैं, लेकिन लोग जुड़ने के बाद लोगों के पास उनका गोल क्लियर नहीं रहता, उनका टारगेट क्लियर नहीं होता। मैं आपको बात करना चाह रहा हूं एसएचपीएल के बारे में। एसएचपीएल 2018-20 में को जब इस व्यापार को शुरुआत किए थे, कंपनी के विजन था, कंपनी के पास विजन था। लोग आज आपको पूछते हैं कि आपके कंपनी का विजन क्या है, आपका कंपनी का मिशन क्या है, आपका कंपनी का गोल क्या है,
लक्ष्य क्या है, ये विजन, मिशन, लक्ष्य, गोल, ये कॉमन वर्ड हो गया। मैं भी आज बात करना चाह रहा हूँ जो विजन, आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए, आपके पास एक टाइम होना चाहिए। जैसे आज एसएचपीएल 2028 पे जो शुरुआत की थी, उन्होंने टारगेट लिए थे कि विद इन द नेक्स्ट 2025 वी आर बिकम अ टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। बोल सकते हो एसएचपीएल के विजन है। कोई भी व्यापार जो कर रहे हो ना, व्यापार आपका 6 महीना, 1 साल, 2 साल के टारगेट से कुछ नहीं होगा। आपको एक लंबा आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 7-8 साल का आपका एक टाइमलाइन होना चाहिए। आज व्यापार अगर आप 2023 में कोई शुरुआत करें, आपको टारगेट होना चाहिए कि 2030 के अंदर हम इस व्यापार के अंदर ये करेंगे। कोई भी दुकानदार जब दुकान खोलते हैं तो वो रातों रात दुकान ब्रांड नहीं बनता है, उसका प्रोडक्ट ब्रांड नहीं बनता है, उनका सर्विस ब्रांड नहीं बनता है, उनका एक टारगेट रहता है। सेम आप जो ये व्यापार कर रहे हो, आज किसी लोगों को आप बोल रहे हो, ये व्यक्ति आपके प्लान सुन के, आपका प्रोडक्ट सुन के ना बोल रहा है, इसका रीजन आपको ढूंढना पड़ेंगे। दोस्तों, हर एक व्यक्ति को पैसा जरूरत है, पैसा सबको चाहिए, लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी लोगों को हम लेकर जा रहे हैं, प्लान और प्रोडक्ट सुनने के बाद लोग क्यों नहीं अपने से जोड़ रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है। कोई एक व्यापार है जिस व्यापार से लोग लाखों कमा रहे हैं, कोई एक व्यापार से लोग करोड़ों कमा रहा है, और वही व्यापार जब आप काम कर, आपको कुछ लोग ना बोल रहे हैं। लोगों को पैसा तो चाहिए। आज लोग चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, लोग ना खुश है। लोग आपने जो कमाई हो रहे हो, कमाई से सिर्फ खुद को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो सपना है, सपने को पूरा कर नहीं पा रहा है। लेकिन आप जब लोगों के पास जा रहे हो, लोग अगर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, उस रिजेक्ट करने का कारण क्या है? उस रिजेक्ट करने का कारण ये है कि आप शायद उसको क्लैरिटी दे नहीं पा रहे हो। आपको समझना जरूरी है। लोग शायद आज आपको देख रहे हैं, देखने के बाद लोग ये सोच रहे हैं, ये तो हर 6 महीने में कंपनी चेंज करता है, ये साल भर में कंपनी चेंज करता है, ये 2 साल में कंपनी चेंज करता है। लेकिन आपका एक टारगेट ये होना चाहिए, ये व्यापार अगर हम 2023 में शुरू करें, 2030 के अंदर एक माइंडसेट ऐसे बनाता है, अगर कंपनी अगर सही है, कंपनी अगर खरे है, तो इस कंपनी को माइंडसेट बना सकता है। इन बिटवीन हम जिन लोगों को प्लान दे रहा है, जिन लोगों को प्रोडक्ट दे रहा है, जिन लोगों को हम सिस्टम दे रहा है, ये शायद आज लोग समझ नहीं पा रहा है, या मेरे अंदर आज ना खूबिया है, या शायद प्लान उनको समझ गया, प्रोडक्ट उनको समझ गया, डायरेक्ट सेलिंग उनको समझ गया, लेकिन मेरे ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। दोस्तों, आप कोई व्यापार के अंदर जब 3 साल खड़े होते हैं ना, तब आपका कॉन्फिडेंट बनते हैं, तब लोग आपके साथ जुड़ना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे आपके जो सपना है वो बड़ा होना शुरू करता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम हमेशा ये देखते हैं कि लोग तो जुड़ जाते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने के अंदर क्विट करते हैं, क्योंकि उनका माइंड सेटअप नहीं है। आपको माइंड सेटअप बनाने पड़ेगा, आपको विजन को क्लियर करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हो, ये एक टाइम कंपाउंडिंग बिजनेस है, और इस बिजनेस के अंदर आपका जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है, उसका उतना बड़ा कमाई है। आपको नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आपके पास आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। किसी का भी नेटवर्क एक दिन में नहीं बनता है। नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उनको समय देना पड़ता है, और इस समय के अंदर खुद के अंदर भी बदलाव लाना जरूरी है। जैसे जैसे हम अपने अंदर बदलाव लेकर आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि एसएचपीएल अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, जैसे जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, अपने चीज को बढ़ रहा है। एसएचपीएल भी 2018 से लेके 25 का ये जो 7-8 साल का जो माइंड सेटअप बनाया था, इन माइंड सेटअप के अंदर हर सिचुएशन में एक चैलेंज है, लेकिन हमें ये उम्मीद है अगर ये 2025 तक अगर एसएचपीएल अपने कमिटमेंट के साथ खड़े उतरते, 8 साल के अंदर जो बिजनेस नहीं आएगा कंपनी के पास, 9वां साल के अंदर उसका 10 गुना व्यापार आएगा। और इंडस्ट्री ने प्रूव किया। जो भी कंपनी और जो भी लीडर 7-8 साल कोई भी कंपनी के साथ खड़ा हुआ है, वो लाखों में निकल के करोड़ों में खेल चुका है। सो दोस्तों, आपके पास एक बेहतरीन विजन होना चाहिए। कोई भी एक सही प्लेटफॉर्म के साथ आपको डटे रहना चाहिए। आप जब कोई भी एक प्लेटफॉर्म के साथ डटे रहेंगे, और उस 7-8 साल के अंदर आपको काफी सारा बदलाव आपके जीवन के अंदर आएंगे, और जब बदलाव आना शुरू करेंगे तो आपका लक्ष्य पूरा होगा। इसके कारण आपके पास हार्ड वर्किंग का अपॉर्चुनिटी आएंगे, डेडिकेशन दिखाने का अपॉर्चुनिटी आएंगे, नए इन्वेंशन क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी आएंगे, एक्सीलेंसी आपको दिखाने का अपॉर्चुनिटी आएंगे, आपका पैशन बदल जाएंगे आपके काम के साथ। जब ये 5वां पॉइंट आपके साथ आ जाएंगे, आपको विजन जो एक क्लियर क्रिस्टल दिखना शुरू करेंगे, और आपका जो अपॉर्चुनिटी आपने अपने जीवन के लिए बनाया है, वो एक एक करके पूरा होना शुरू कर देंगे। सो क्राइटेरिया फॉर बीइंग इन अ टॉप 5, अगर हमें टॉप 5 बनना है, इसी फिल्म के अंदर अगर टॉप 5 बनना है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? दोस्तों, अगर हमें टॉप 5 लेवल के अंदर जाना है, तो 2025-2026 के अंदर कम से कम हमें 1000 करोड़ का माइंडसेट बनाना पड़ेंगे। अतः 2025-26 फाइनेंशियल के अंदर जब भी हम लोग अपना बैलेंस शीट सबमिशन करेंगे, इस बैलेंस शीट के अंदर कम से कम 1000 करोड़ का हमें टर्नओवर करना पड़ेंगे। ये 1000 करोड़ जब हम सुनते हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं। ये 1000 करोड़ जब हम सुनते, क्या हम कर पाएंगे? दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप चाहते हो तो बहुत बड़ा कर सकते हो। आप एक सोच के देखो, रामदेव बाबा जी ने जब उन्होंने अपने कंपनी को स्टार्ट किए थे, उन्होंने क्या किया था? कोई भी फिल्म स्टार को नहीं लिए थे, कोई भी आप और मेरे जैसे बड़ा नेटवर्क नहीं बना था। सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर आज उन्होंने अपने जो बिजनेस है, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जो कंपनी 20 साल 25 साल से काम कर रहे थे, उनके लिए भी दर्द बन चुका है।
दोस्तों इसको बोलते हैं डेडिकेशन, सबमिशन। आप अगर काम करेंगे, मिल के काम करेंगे, बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन आज आपके और मेरे पास इंडिया में बहुत बड़ा नेटवर्कर बन चुके हैं। कम से कम 2500 3000 स्टॉक पॉइंट जो है तो काफी सारे स्टॉक पॉइंट, मतलब 2500 3000 स्टॉक पॉइंट रेगुलर बेसिस काम कर रहा है। सो अगर हम लोग मिलके काम करेंगे 1000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। इस 1000 करोड़ के लिए कंपनी ने भी एक माइंडसेट बनाया है कि अगर हम लोग 1000 पीपल को 1 लाख प्लस पे आउट के अंदर लेकर आ सकते। आज कंपनी के पास करीबन मेरे हिसाब से अप्रोक्स 200 लोग ऐसे होगा जो इसका लाखों के ऊपर पे आउट है। अगर हम 1000 लोगों को बहुत ही जल्दी अगर हम 1 लाख प्लस पे आउट के अंदर लेकर आ सकते, मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जहां पे हम लोग अपने 1000 करोड़ का जो टर्नओवर है उस टर्नओवर को हम लोग पूरा कर सकते हैं। इस 1000 करोड़ टर्नओवर करने के लिए अगर एसएचपीएल मैनेजमेंट चाहेंगे या एसएचपीएल का कोई डायरेक्टर चाहेंगे, ये कभी भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन एसएचपीएल के साथ जुड़े हुए अगर हर सर्विस ईयर, आज मुझे जितना पता है कि 50,000 डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिवली एसएचपीएल के साथ काम कर रहा है। 50,000 डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिवली एसएचपीएल के साथ काम कर रहा है। अगर इस 50,000 डिस्ट्रीब्यूटर अगर ये टारगेट ले लेता है, जो काम आप काम कर रहे हो, जस्ट आप अपने व्यापार को अगर 10 गुना का टारगेट ले लेते हो या कम से कम 5 गुना का टारगेट ले लेते हो। आज मैं दोबारा रिपीट करो, जो 50,000 एसएचपीएल पे जो सर्विसियन है जो काम करे, बस आप अपने रफ्तार को अगर 5 गुना का टारगेट ले लेते हो। अगर आप सोच रहे हो कि पहले महीना में आप 1 लाख का धंधा करते थे, अभी 5 लाख का धंधा करेंगे, 10,000 का धंधा कर रहे हो तो आप 50,000 का धंधा करोगे, 5,000 का धंधा कर रहे हो तो आपको 25,000 का धंधा करना है। तो हम इस टारगेट को रीच कर सकते हैं और सब लोग मिलकर बहुत ही इजीली कर सकते हैं। 1000 करोड़ सुनने के लिए इजी है, मतलब सुनने के लिए डिफिकल्टी, लेकिन बिजनेस में बहुत ही इजी है। अगर जितने लोग अगर एक साथ करेंगे तो हम लोग मिलकर इसको बहुत ही जल्दी पूरा कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट इन एवरी हाउस, हर घर सर्विस, इसके लिए हमें एक टारगेट लेना है कि हर घर के अंदर हमें एसएचपीएल को लेकर जाना है। और ये जो एसएचपीएल का जो डाटा है, घर घर एसएचपीएल, हर घर एसएचपीएल, इस टारगेट को अगर हम लोग पूरा करेंगे, इसको करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं दोस्तों। आज आप टूथपेस्ट यूज करो, साबुन यूज करो, हेयर ऑयल यूज करो, टेलकॉम पाउडर यूज करो, मसाला यूज करो, राइस बर्न यूज करो, ये अगर ये प्रोडक्ट आप क्या करो, आप खुद के लिए यूज करो। जिस दिन आप ठान लोगे ना कि भाई ये जो है 1000-1500 का प्रोडक्ट आप कंजम्पशन कर रहे हो, यार ये प्रोडक्ट को कंजम्पशन करके आपको पर्सनल सेविंग्स हो रहा है और आपके परिचित जो लोग है, आप घर से जब निकालते हो और घर पे जब आते हो, रोज 10 लोगों के साथ आपका रोजाना मिलना पड़ता है जो आपके सोसाइटी के अंदर रहते हैं। आप अगर टारगेट ले लेते हो ना, जो आपके घर के आजू बाजू में 10-15 लोगों को एसएचपीएल का प्रोडक्ट यूज करना है, मतलब उसके टॉयलेटरी जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहा है वो एसएचपीएल का यूज होना चाहिए। अगर सब लोग मिलकर इसको ठान लेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, घर घर एसएचपीएल, हर घर एसएचपीएल, इस नारा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आज आप जो व्यापार कर रहे हो, इस व्यापार को लोग कैसे जानेंगे आप कौन सा व्यापार कर रहे हो? लोगों को कैसे पता चलेंगे कि आप केमिकल फ्री एक मिशन लेके चल रहे हो? लोगों को कैसे पता चलेगा आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लोगों को, नेचुरल प्रोडक्ट लोगों को देने की कोशिश करो? आज बाहर से हम लोग प्रोडक्ट ले रहा है, जिस प्रोडक्ट के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, आज हम लोग जो चाय पत्ती लेते हैं, 250 ग्राम चाय पत्ती 125, 135, 140 रुपए में ले रहे हैं और वही चाय पत्ती 100 रुपया में आपको 250 ग्राम में मिल रहा है और मार्केट से बेहतरीन चाय एसएचपीएल आपको चाय पत्ती आपको दे रहा है। अगर चाय पत्ती से अगर 25, 30, 35 रुपया का आपका नाफा, आप सोच लो एसएचपीएल का अगर 20 प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हो, 650-700 रुपया का आपका नाफा है। अगर आपका 500 रुपया की अगर सेविंग से 12 महीने में 6000 का आपका सेविंग है दोस्तों, आज 6000 रुपया साल भर में आपको कोई गिफ्ट भी नहीं देता है दीपावली के अंदर, लेकिन आप इस व्यापार को करके आप अपना पैसा सेविंग्स कर सकते हो और उस सेविंग से आपका जो फैमिली है उस फैमिली के अंदर एक खुशियां लेकर आ सकते हो। और इस व्यापार के अंदर इस प्रोडक्ट को यूज करके एक स्वस्थ आपको तो ये शरीर मिलेंगे और उसके साथ आपको एक इकोनॉमिकली आपको एक रेवोल्यूशन के अंदर शामिल होने के डिपेंड करता है। दोस्तों आज अगर इस व्यापार को अगर हम थोड़ा रिक्रूटमेंट के और थोड़ा मोटिवेशन के अगर बाहर निकालते हैं, निकल के अगर एसएचपीएल के प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग का मिशन लेके अगर बात करते हैं ना, मुझे लग रहा है कि हर एक व्यक्ति अपने साथ जुड़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है जब हम लोगों के पास जाते हैं ना, लोगों को जुड़ने के अंदर पहले हम लोग बिजी हो जाते हैं, लोगों से कितना रुपया हम प्रोडक्ट के लिए उठाएंगे उसके लिए बिजी हो जाता है। लेकिन लोगों को माइंडसेट अगर थोड़ा चेंज करेंगे दोस्तों, आज पैंटालून्स में जाके लोग कार्ड बनाता है, आज बिग बाजार में जाके लोग कार्ड बनाता है, कोई भी मॉल में जाके कार्ड मिलाता है, किसके लिए? क्योंकि उनको रिवॉर्ड मिलता है और वो रिवॉर्ड पॉइंट पाने के लिए उनको पैसा खर्चा करना पड़ता है और रिवॉर्ड पॉइंट पाने के लिए उनको आप सोच के देखो 30 मिनट 35 मिनट उसको स्पेंड होता है। तो लोग अगर खुद के समय निकल के पैसा खर्चा करके वो रिवॉर्ड पॉइंट लेता है जिसका कोई वैल्यू नहीं। आप सोच के देखो, आप अगर लोगों को अगर प्रॉपर अगर सिस्टम अगर समझा पाते हो और अगर उनको ये समझा पाते हो कि 25% से लेकर 100
100% का आप बचौती कर सकते हो और इस बचौती के दौरान आप इनकम भी कर सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो। दोस्तों आज अगर हम कूल माइंड के अंदर लोगों को प्रोजेक्ट लेकर डिस्कशन करेंगे ना, हर एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन लोग हमें देकर डरते क्योंकि हम पहले ही रिक्रूटमेंट ज्वाइनिंग लेके बात करते हैं, हम कभी इंडस्ट्री लेके बात नहीं करते, हमने कभी सोशल इकोनॉमी के लिए लेके बात नहीं करते, क्या होने वाला है वर्ल्ड के अंदर ये लेके बात नहीं कर रहे हैं। कभी हम लोग एक व्यक्ति को हम लोग एनालिसिस नहीं करते। जिस दिन हम एनालिसिस करना शुरू कर देंगे और ये प्रोजेक्ट लेके लोगों के साथ बात करना शुरू कर देंगे, उस दिन घर घर एसएचपीएल, हर घर एसएचपीएल शुरू हो जाएंगे। उस दिन मैं तो बोल रहा हूं, आज हम लोग 1000 करोड़ का टारगेट ले रहे हैं, 10,000 करोड़ का टारगेट कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमें रामदेव बाबा जी ने इंस्पिरेशन दिया है कि वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर ये रेवोल्यूशन आ सकता है और हम लोग डायरेक्ट करेंगे इंडस्ट्री माउथ पब्लिसिटी के अंदर। वहां पे तो 1 से लेके 100 बंदा कमा रहा है, यहाँ पे तो 1 से लेके लाखों बंदा कमाएंगे। दोस्तों जहां पे कमाई इतना लोगों का है, सिर्फ हम अपने पॉलिसी को अगर चेंज करेंगे तो हम लोग काफी बड़ा कर सकते हैं। एसएचपीएल मैनेजमेंट में ये डिसीजन लिया कि बेटर सर्विसेज। दोस्तों आज कंपनी के अकाउंट में पैसा आ रहा है, उस प्रोडक्ट का बेहतरीन पैकेजिंग बने और आपके घर तक प्रोडक्ट सही महीना में प्रॉपर वे में आपके पास जाए, और उसके साथ आपका जो भी टीडीएस, जीएसटी, टैक्सेशन का मैटर हो टाइम टू टाइम अपडेट रहे। 5 साल के अंदर हम लोगों ने एक ही काम किया है, एक भी व्यक्ति इंडिया से खड़े होकर बोल नहीं पाएंगे किसी ने पैसा डाला उनको प्रोडक्ट मिलने में लेट हुआ। डेफिनेटली आज अगर हम हर महीना में अगर 3-3,500 लोगों को अगर कुरियर सर्विस दे रहे हैं, उनमें से 2, 5, 10 प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। लेकिन एसएचपीएल एक दावा करता है, जब आपके एसएचपीएल अकाउंट में पैसा आता है, ऑर्डर आता है, 24 घंटा के अंदर आपके पास एसएचपीएल मैनेजमेंट कंसाइनमेंट देता है और 5 to 10 डेज के अंदर, 4 डेज में भी प्रोडक्ट जाता है, 3 डेज में भी प्रोडक्ट जाता है, अधिक से अधिक 70% प्रोडक्ट 5 to 7 डेज के अंदर चले जाता है। जहां पे चैलेंजेस रहते हैं, मैं बात कर सकता हूं अंडमान या कोई इंटीरियर के अंदर रहता है, तो वहां पे भी 10 दिन के अंदर प्रोडक्ट जा रहा है। या डेफिनेटली जो ओडीओ लोकेशन है हर एक कंपनी के लिए चैलेंज है, हम लोगों के लिए भी चैलेंज है, आपके लिए। लेकिन एसएचपीएल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हमेशा ये कोशिश किया, पैसा जब आ रहा है और वो प्रोडक्ट निकलना कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो कंपनी राइट टाइम आपको प्रोडक्ट देना, कुरियर सर्विस देना, आपको अपडेट करना, ये काम कंपनी किया है और कंपनी कोशिश कर रहा है पैकेजिंग को और भी बेहतरीन कीजिए, कुरियर के साथ टाई अप करके और भी आपको सर्विस दिया जाए। हर चीज के ऊपर कंपनी वर्कआउट कर रहा है। कंपनी ने ये चीज बेहतरीन रूप से किया, इसलिए 5 साल का जर्नी पूरा किया और हमें लग रहा है हम इसको और भी बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को काफी एक्सपीरियंस बन चुका है, काफी आइडिया बन चुका है। सो कंपनी इस बेटा सर्विसेज के ऊपर काम कर रहा है। डेफिनेटली ये सर्विसेज आपको मिलते जाएंगे। हम हमेशा बोलते हैं प्रोडक्ट के लेके सोचने की जरूरत नहीं है, पे आउट के लेके सोचने की जरूरत नहीं है, टीडीएस को लेके सोचने की जरूरत नहीं है, एडवांस टैक्स लेके सोचने की जरूरत नहीं है, जीएसटी लेके सोचने की जरूरत नहीं। ये जो सर्विसेज है ये सर्विसेज कंपनी देंगे, लेकिन कंपनी ने डिसीजन लिया पैकेजिंग को और भी सुंदर करेंगे, प्रोडक्ट सप्लाई चेन को और भी सुंदर करेंगे और काफी सारे काम करेंगे जो आपके सर्विस की जरूरत है। चाहे आप कस्टमर केयर में फोन कर रहे हैं, आपके जो काम है 24 आवर्स के अंदर हो जाए। पता आज अगर आपका आ रहा है तो कल के अंदर आपका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कंपनी शॉर्ट आउट करेंगे। आपकी ये हम लोग करते 80 to 90% प्रॉब्लम जो है, आज अगर मेल आता है तो आज के अंदर हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन एसएचपीएल के पास हालांकि ज्यादा का ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि मैनेजमेंट अपने कंपनी को इतने साफ सुथरा प्रॉपर वे में कर लिया कि ये टेंशन कंपनी के पास आते ही नहीं है। फिर भी अगर आते तो ये चैलेंजेस को कंपनी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और भी बेटर सर्विस आपको दिया जाए। एसएचपीएल इज डूइंग इट्स बेस्ट एक्टिविटी। तो आज कंपनी का जो जरूरत है, जो एक्टिविटीज जो है, एक्टिविटीज के ऊपर कंपनी जोर लगाए, मोर एंड मोर न्यू प्रोडक्ट्स। ये मोर एंड मोर न्यू प्रोडक्ट्स आज एसएचपीएल ने ये टारगेट लिया। कंपनी ने ऑलरेडी 330 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं। ये 330 प्रोडक्ट के अंदर कंपनी का इस बार का टारगेट है प्रोडक्ट का पैकेजिंग और प्रोडक्ट के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसके ऊपर कंपनी फोकस करे, और जो लीगलिटीज पार्ट है उस लीगलिटीज के ऊपर कंपनी, जैसे लीगल मेट्रोलॉजी हो गया और न्यूट्रिशन वैल्यू, अभी हम लोग जो भी प्रोडक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एफएसएसआई का गाइडलाइन, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट के सजेशन के हिसाब से हम लोग हर चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। सर्टिफिकेशन के ऊपर हम लोग जोर लगा रहे हैं, प्रोडक्ट के कंटेंट के ऊपर जोर लगा रहे हैं, प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जोर लगा रहे हैं, लगा के प्रोडक्ट के नया डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं दोस्तों आप लोगों को एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, अभी एसएचपीएल का जो टारगेट है नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का, एसएचपीएल का कोई भी टारगेट नहीं है। जो प्रोडक्ट एसएचपीएल ने लॉन्च कर चुका है उस प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में आपको सर्विस दे, उसका पैकेजिंग, उसका क्वालिटी जैसे कंपनी मेंटेन कर रहा है उसको और भी कैसे बेहतरीन मेंटेन किया जाए उसके ऊपर कंपनी जोर दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है अवेलेबिलिटी। कंपनी प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी कल भी था, आज भी है। डेफिनेटली 330 प्रोडक्ट है तो कभी कभी प्रोडक्ट का 10-15 दिन के लिए चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन कंपनी उसको रिफिलिंग, क्योंकि आज कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है। कभी कभी कोई प्रोडक्ट का डिमांड हाई हो रहा है, लेकिन जो कंपनी का मदर प्रोडक्ट है जिस
जिसके ऊपर कंपनी का 80% सेल होता है, वो 80% प्रोडक्ट कंपनी के पास हमेशा आता है, क्योंकि 80% जो टर्नओवर है उस टर्नओवर के ऊपर एसएचपीएल के साथ जुड़ी हुई लीडर का फ्यूचर जुड़ा है। तो कंपनी उसके ऊपर काम कर रहा है कि कभी भी उस प्रोडक्ट के अंदर ना शॉर्ट आउट था, ना शॉर्ट आउट होने देंगे। सो एसएचपीएल आपके साथ एक मोर एंड मोर न्यू प्रोडक्ट के साथ खड़े रहेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि कंपनी अभी क्या क्या कंपनी अभी आपके सामने परफ्यूम लॉन्च किया, आप लोगों ने देखा था, वो प्रोडक्ट अभी अवेलेबल हो चुका है। अभी ये प्रोडक्ट जो हम लोगों ने लॉन्च किया 2500 रुपीज उसके एमआरपी है, और 2500 जो कंपनी का जो परफ्यूम है ये आपको एक के साथ एक फ्री मिलेंगे। सो ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप लोगों ने जितने भी लोग थे इस प्रोडक्ट को यूज किए ऑलरेडी। अभी प्रोडक्ट अवेलेबल है, दिल्ली में ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है, कलकत्ता में ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। 2500 है, एक के साथ एक फ्री है, और उनके साथ 1000 बीबी है। ये प्रोडक्ट आप यूज कीजिए, प्रोडक्ट का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। जैसे हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं, हम लोग का एक ही टारगेट रहता है कि ये स्मेल रहना चाहिए, खुशबू रहना चाहिए। सो ये स्टे करता है और आपको बेहतरीन मजा मिलेगा, आनंद मिलेंगे, एक अलग से पर्सनैलिटी आपको दिखेंगे। सो हम वही प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो एसएचपीएल के साथ प्रोडक्ट है, वही प्रोडक्ट को हम लोग रीफर्निश करके प्रॉपर क्वालिटी के साथ हम लोग करेंगे। डेफिनेटली जो मार्केट के अंदर नया ट्रेंड आएंगे, अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेंड हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और उस प्रोडक्ट को आपको देने में सक्षम रहेंगे। लेकिन इस साल जो कंपनी का टारगेट है, कंपनी अपने कमिटमेंट सिस्टम को रिटेन करेंगे, लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, लोगों को सपना पूरा करेंगे। ट्रेनिंग एंड सेमिनार आप लोग, जैसे ये जो जूम है आप देख रहे हैं कि रोजाना ये जूम मीटिंग हो रहा है। ये जूम के दौरान क्या हो रहा है, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप लोग के पास पहुंच रहा है। एसएचपीएल जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट मंडे टू फ्राइडे आपको जो काम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सिस्टम है, इस सिस्टम के साथ आपको इंफॉर्मेशन देना कंपनी देना चाह रहा है। और आज हम लीडर्स को बोल रहे हैं कि आप जो भी एरिया में काम कर रहे हो, आपको लगातार एक मीटिंग तो होना चाहिए। एसएचपीएल ने काफी सारे मॉड्यूल आप लोगों के सामने रखा है, जैसे आईएसओ इंट्रोडक्शन, सर्विस अपॉर्चुनिटी, 1 नाइट 2 डेज का प्रोग्राम, 2 नाइट 3 डेज का रेसिडेंशियल प्रोग्राम। हर एक प्रोग्राम कंपनी कर रहा है। कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरिंग प्रोग्राम आएंगे, जैसे अभी हम लोगों ने 200 लोगों को लेकर अभी किए थे, जनवरी महीने में दिल्ली किए थे। लीडर्स जो भी है, आप लोगों को अलग अलग दिशा के अंदर अपने टीम के लिए मीटिंग कर आप लोग देखेंगे। सोशल मीडिया के अंदर काफी सारे लोग, अगर हम बात करेंगे, अभी देखिए बॉबी जी, सल्लू जी, संजीव जी, अगर हम बात करेंगे इसके अंदर साउथ इंडिया में, अगर बात करेंगे साउथ इंडिया के अंदर सिद्धूमल्ली पटेल जी, डासरुल्ला शरीफ जी, जो अपने कंपनी का फाउंडेशन लीडर है, जो यूनिवर्सल, जो एस्कॉम कमेटी का मेंबर है। अगर हम बात करेंगे उमेश जी, सोनू जी, हर लोग अपने अपने एरिया के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। आपको टीम जैसे बड़ा हो रहा है, आपको कॉमन मीटिंग करना चाहिए। जैसे कॉमन मीटिंग करेंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 100-200 लोगों को लेकर आप मीटिंग करते हैं, तो आपके पास एक बेहतरीन मैसेज मार्केट के अंदर जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये अवेयरनेस इंडस्ट्री है, जितना आप इसको अवेयरनेस आपके टीम के अंदर, आपके एरियाज के अंदर लेकर आएंगे, आपके धंधा बनेंगे। कंपनी का टारगेट है लीडर्स के साथ मिलकर हर जोन के अंदर जहां पे एसएचपीएल के अंदर काम कर रहा है, वहां पे कंपनी अपने ट्रेनिंग मीटिंग को बनाए। जैसे अभी अभी हम लोगों ने जो प्रोग्राम किए, दिल्ली के अंदर कंपनी का एनिवर्सरी बनाया, और इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट जो सेशन जो चलते रहेंगे, हम लोग रीजनल कन्वेंशन करते रहेंगे, और रीजनल कन्वेंशन करेंगे तो लोगों को अवेयरनेस मिलेंगे। और आप जितने सारे लीडर हो, टॉप लीडर हो, आप इंडिविजुअल 100-200 लोगों का मीटिंग लगाते रहो, तभी जाके ये बिजनेस बढ़ेंगे। रीजनल कन्वेंशन मैंने ऑलरेडी बात किया, आपको पता है कि आज एसएचपीएल इंडिया को 5 हिस्से में डिवाइडेड किए। जैसे अगर हम बात करेंगे नॉर्थ रीजन, हम दिल्ली से अपने ऑपरेशन को चला रहे हैं। इस रीजन की अगर बात करेंगे, हम कलकत्ता से इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में बात करेंगे, सो डेफिनेटली हम लोग गुवाहाटी से इसको कर रहे हैं। साउथ रीजन की अगर बात करेंगे, हम लोग बेंगलोर से इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। वेस्ट रीजन की अगर बात करेंगे, अभी वेस्ट में हम लोग का बिजनेस नहीं है। महाराष्ट्र में, मुंबई में कंपनी का ऑफिस है। डेफिनेटली पुणे में बहुत अच्छा काम हो रहा है कि पुणे के अंदर एक वर्किंग लेडी जो लेडी काम करे, जिसका पे आउट 5.5 लाख 6 लाख का मंथली पे आउट टच कर चुका है, पुणे के अंदर हम लोग का बहुत अच्छे काम कर रहा है। सो कंपनी ये जो रीजनल जो है, रीजनल कन्वेंशन भी कंपनी अपना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब रीजनल के ऊपर जोर लगाएंगे तभी ये बिजनेस बढ़ेंगे। तो कंपनी का ये टारगेट है, ये जो 5 रीजनल है, इस 5 रीजनल से लेकर हम लोग इंडिया को कवर करें। इसके अंदर कंपनी का बेहतरीन ऑफिस, बेहतरीन स्टाफ के साथ बेहतरीन सर्विस हम लोगों को दे पाए, और हम लोग अच्छे से अपने वेयर हाउस को मेंटेन कर पाए। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम लोग का काम चल रहा है। गुवाहाटी में हम लोगों ने ऑफिस कर चुका है, दिल्ली में हम लोगों ने ऑफिस का वेयर हाउस कर चुके हैं, दिल्ली के अंदर हम लोग ऑफिस का वेयर हाउस कर चुके हैं, बेंगलोर में ऑफिस एंड वेयर हाउस, कलकत्ता में ऑफिस एंड वेयर हाउस। महाराष्ट्र में सिर्फ अपने पास ऑफिस है, लेकिन आने वाले दिन के अंदर महाराष्ट्र से भी हम लोग इसका एक वेयर हाउस लेंगे, व्यापार को और भी बड़ा करेंगे, टाइम टू टाइम हर चीज को डेवलपमेंट करेंगे। कंपनी टारगेट ये 5 जो रीजन कंपनी चूज की, इस 5 रीजन के अंदर कंपनी की एक्टिविटीज बढ़े, और हर 3 महीने के अंदर कुछ ऐसा एक्टिविटीज बने इस रीजन के अंदर, लोगों के पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जाए। दोस्तों, हर चीज कंपनी के पास प्लानिंग है, कंपनी प्लान वाइज चल रहा है, लेकिन ये चीज तभी पूरा होगा जब आप और हम लीडर्स मिलकर इस चीज के ऊपर काम करेंगे।
बेटर ऑनलाइन प्रेजेंस। दोस्तों आपको पता है कि कंपनी आज इस व्यापार को करने के लिए रीजनल मतलब कंपनी क्या कर रहा है, रेगुलर जूम मीटिंग कर रहा है। और मैं तो बोल रहा हूं, मैं एकदम ओपन स्टेज में बात कर रहा हूं। आज एसएचपीएल जब से शुरू किया लास्ट 1 साल के अंदर काफी महत्वपूर्ण चेंज हुआ है। ये चेंज तब से हुआ है, जैसे आपको पता है कि अपने बिजनेस कोच मिस्टर स्टैन सिराउसर आने के बाद कंपनी का ऑनलाइन प्रेजेंस को बहुत बेहतरीन स्ट्रॉन्ग कर दिए। आज आप लोगों को प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए, वेबसाइट से आपको प्रॉपर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इनफैक्ट आपको जूम के द्वारा कंपनी आपको क्या कर रहा है, हर रोजाना आपके पास इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मीटिंग। इनफैक्ट जो भी लीडर जो भी स्टेट के अंदर है, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी अवेलेबल है। आप कंपनी के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से आप जूम मीटिंग का सपोर्ट ले सकते हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सपोर्ट ले सकते हो, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड फेसबुक पेज अगर आप देखेंगे हर प्रोडक्ट का एक नया पेज बन रहा है, प्रमोशन पेज, और इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों को फेसबुक के अंदर डाला जा रहा है। उधर से आप डाउनलोड करके आप अपने टीम के अंदर शेयर कर सकते हो, आप अपने फेसबुक में शेयर कर सकते हो, आप अपने इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो, आप उनका प्रोफाइल बना सकते हो, अपने स्टेटस में डाल सकते हो। ट्रेनिंग वीडियोस एंड ऑन यूट्यूब जो भी सेशन हम लोग काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस यूट्यूब के अंदर डाल रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर इसको मिस आउट कर रहा है सो उनको सपोर्ट मिले। ऑल इंफॉर्मेशन एट वेबसाइट, कंपनी कोशिश कर रहे हैं, आपको कैटलॉग चाहिए, कैटलॉग आपको डाउनलोड दे रहे हैं वेबसाइट के अंदर, आपको प्रोडक्ट कैटलॉग, बिजनेस कैटलॉग, आपको प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, बैनर, हर चीज कंपनी आपको वेबसाइट, प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट से लेकर हर चीज कंपनी अपडेट कर रहा है। रीजन एक ही है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है अपने टारगेटेड लोगों को एडुकेट करना। इसके लिए कंपनी क्या करे, अपने वेब प्रेजेंस को बहुत ही बेहतरीन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे। बेटर बैक ऑफिस सपोर्ट, कंपनी का टारगेट है कि आज कंपनी को बेहतरीन बैक ऑफिस का सपोर्ट लोगों के पास जा रहा है। इसके लिए क्या है, 99% हम लोग इजीली काम कर रहे हैं। जो भी 1% आज भी आ रहा है, कंपनी चाह रहा है हैजल फ्री कंपनी करना चाह रहा है कि कोई भी लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसके ऊपर कंपनी बैक एंड के ऊपर, इसके बाद कंपनी का जैसे हमने 5 रीजनल ऑफिस बनाया, 5 रीजनल के लिए 5 रीजनल के लिए हम लोगों ने क्या करेंगे, 5 बैक ऑफिस हम लोग सपोर्टिंग करेंगे। 1 बाय 1 कंपनी ग्रो करते हुए जा रहा है। आपको पता है आज कंपनी ने 5 साल के अंदर काम करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो एक चैलेंज है। आज डायरेक्ट सेलर की इंडस्ट्री के पास कोई भी कंपनी ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मतलब आप बहुत पैसा खर्चा कर रहे हो, और खर्चा करने का नियत देखिए, अगर आपके लोगों के पास सपोर्ट जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका बिजनेस बढ़ेंगे। सो कंपनी का नेक्स्ट है कि रीजनल वाइज कंपनी क्या करेंगे, अपने कस्टमर केयर को, अपने बैक ऑफिस को और भी एंड करेंगे। ये कंपनी का इनका टारगेट है। बेटा सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको हर एक सर्विस मिले। अभी आपको विद इन द नेक्स्ट 15 डेज हम लोगों ने टारगेट लिया कि ये जो जुलाई के 15 के अंदर हम लोग, मतलब जुलाई के 15 के अंदर हो सकता है 5 हो सकता है 10 हो सकता है, हम लोग एक बेहतरीन एक मेंबर सेक्शन देंगे, जिस मेंबर सेक्शन के अंदर आपको हर चीज मिलेगा। आपको प्रॉपर आई कार्ड मिलेंगे, वेलकम लेटर मिलेंगे। आप जब इस बिजनेस में साइन अप किए तो साइन अप के समय आपके पास जो यूजर आईडी पासवर्ड आ रहा है, कंफर्मेशन लेटर, वो भी आपको वहां पे मिलेंगे। तो हर चीज जो है आपके पास मिलेंगे। आपके टीम मेंबर कितने लोगों ने प्रोडक्ट खरीदारी किया है, कितने बीबी हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको हर एक डेटा दिया जाएंगे। आपको बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए अपना टारगेट है जुलाई 15 के अंदर पहले इसको दे, और अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर हम लोग जो ऐप यूज करें इस ऐप को और भी बेहतरीन करके आपके पास दे। दोस्तों आज 10 जून को कंप्लीट करने के बाद हमने एक ही टारगेट ले, बहुत अच्छी ग्रुप अपने पास आ चुका है, बहुत अच्छे लीडर अपने पास आ चुका है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट भी हम लोगों ने लॉन्च कर चुका है। आज कंपनी प्रूव हो चुका है, कंपनी के प्रोडक्ट प्रूव हो चुका है, कंपनी का प्लान प्रूव हो चुका है, सिस्टम भी प्रूव हो चुका है। अभी ये सिस्टम को क्या कर रहा है, जैसे जैसे आपका कंपनी बड़ा होता है ना, उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। तो अगले जो 3 महीने का जो कंपनी का टारगेट है, जून जुलाई अगस्त, क्योंकि अगस्त जो होता है एक फ्रीडम मंथ होता है, तो कंपनी का टारगेट है अगस्त के अंदर कंपनी अपने बैक एंड के अंदर और भी जो काम है इस काम को कंपनी बेहतरीन रूप से शुरू करे। उसके बाद सितंबर से कंपनी अपने रीजनल कन्वेंशन के ऊपर जोर लगा दे। दोस्तों हम लोग काम कर रहे हैं ऐसे ही। कंपनी जैसे ये सिलेक्शन कर लिया कि कंपनी को कौन सा चीज के ऊपर काम करना चाहिए, आपको भी टारगेट लेना चाहिए, आपको किसके ऊपर काम करना चाहिए। बेटा लॉजिस्टिक हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हर जो 5 स्टेट के अंदर जो वेयर हाउस है, इस वेयर हाउस का प्रॉपर आपको सपोर्ट दिया जाए। इसके ऊपर कंपनी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट जितना जल्दी मिलेंगे उतना जल्दी आपका सक्सेस मिलेगा और आपका रोलिंग होगा। आपका रोलिंग मतलब आपका पे आउट, आपका रोलिंग मतलब कंपनी का टर्नओवर। दोस्तों आज हम लोगों ने 5th ईयर एनिवर्सरी हम लोगों ने पूरा किया। आप देख रहे हैं कि ये जो आपका जो हॉल है ये दिल्ली का तालकोटरा स्टेडियम है। हम सभी लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया और हम लोगों ने इनको सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को हम लोगों ने किया। इसका श्रेय हर सर्वस्व को जाता है। हम चाहते अगले साल जब आप कंपनी का 6th ईयर एनिवर्सरी पूरा करें, ऐसा हॉल के अंदर पूरा करें जो हॉल के बारे में आज कोई कंपनी सोच नहीं पा रहा है। दोस्तों ये तभी पूरा हो पाएंगे आप और हम
मिलके जब एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर आएंगे तब ये परिवर्तन लेकर आ सकते हैं दोस्तों। लास्ट साल हम लोगों ने अच्छे किए, उससे साथ इस साल हम लोगों ने और भी अच्छा किया और अगले साल हम लोग और भी बेहतर करेंगे अगर आप सभी लोग अपने टारगेट को 5 गुना कर लेंगे। सो ये 6 ग्लोरियस ईयर के अंदर हम लोग पैर रख चुके हैं। इस 6 ग्लोरियस ईयर के अंदर हम लोग मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे और ये कंपनी का जो 6ठा सालगिरह रहेंगे, आइए आप और हम मिलकर एक रिवोल्यूशन क्रिएट करते हैं और इस 6 साल के अंदर जो हम लोग 6 ईयर एनिवर्सरी पूरा करेंगे, अपने सपना भी 1 by 1 पूरा होना चाहिए। एसएचपीएल ने अपने टारगेट तो बना लिए थे, एसएचपीएल हैज गोल, एसएचपीएल एंड प्लान, एसएचपीएल इज इन एक्शन। हमने अपने गोल भी बनाया और गोल को कैसे पूरा करें उसका प्लान भी बनाया, हमने उनका एक्शन भी लिया। क्या आपने गोल बनाया? हमने बताया कि हम कंपनी के इनके अंदर प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, सिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए, वेबसाइट के ऊपर हम लोग काम करना चाह रहे हैं, ट्रेनिंग सपोर्टिंग सिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए, सप्लाई चेन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं और उसका एक्शन हम लोग ऑलरेडी लेना शुरू कर दिया। जितने भी लोग रोजाना वेबसाइट देखते हैं, आप देख रहे हैं कि कंपनी अपने प्रोडक्ट इमेजेस प्लानिंग के ऊपर वेबसाइट के अंदर काम करना शुरू करता है। दोस्तों आज हम लोगों ने इस चीज को लेकर हम लोगों ने मीटिंग की थी, जितने भी लोगों ने 11 तारीख मुझे सुना था, आप लोगों को दिखना शुरू हो चुका है कि गोपाल सर ने जो जो चीज लेके मीटिंग किए थे, गोपाल सर अपने कमिटमेंट पे उतर चुका है। दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं और इस साल मैं अभी बोल रहा हूं अगस्त महीने के अंदर जो जो एक्शन कंपनी ले चुका है और जो जो कंपनी कर रहा है, ये इंडस्ट्री के अंदर एक नया परिवर्तन लेकर आएंगे और हम लोग करके दिखाएंगे। व्हाट अबाउट यू? एसएचपीएल तो काम शुरू कर दिया, क्या आप अपने कमिटमेंट पूरा कर रहे हो? क्या आप अपने टारगेट फिक्स कर दिया? क्या आप अपने अपने विजन को क्लियर कर दिया? दोस्तों विजन टारगेट ले लीजिए। आज 2023 है, 7 साल कंपनी के साथ टिके रहना है, खड़ा रहना है और आपको नहीं, आपका सपना नहीं, आपके 7 जनरेशन का सपना को पूरा करना है। और इस बार कंपनी ने क्या किए थे, जून महीना कंपनी का, आपको पता है कि कंपनी का मई महीना में कंपनी का एनिवर्सरी था, इसलिए कंपनी ने एक ऑफर दिया था और इस कारण के लिए कंपनी जून महीने के लिए एक्सटेंड किए थे। ये जो आपका ढाई लाख मैचिंग करके आप भी कंपनी के थाईलैंड टूर के पूल पे आ सकते हैं और जो भी लोग कर रहे हैं उसको मेंटेन कीजिए। यहाँ पे आपको अचीव करना है और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये बीए कंसिस्टेंट लीडर डायमंड, जो लोग 15,000 बीबी मैचिंग कर रहे हैं, आपको 15,000 बीबी के मैचिंग में 3,000 से लेके 3,300 का पे आउट तो मिल रहा है, लेकिन इस बार आपको मौका है 3 महीने अगर काम कर दे तो और भी 3,000 आपको मिलना है, मतलब 33% एक्स्ट्रा मुनाफा। एग्जीक्यूटिव डायमंड के लिए लेकिन आपको उनके साथ आपको मिल रहा है और भी 6,000 का मुनाफा का प्रोडक्ट। आपको इसमें क्या मिल रहा है? 3,000 का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है और 3,000 का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। डायमंड में 1,500 रुपया का आपको क्या मिल रहा था? प्रोडक्ट, और 1,500 रुपया का आपको मिल रहा था कैश। सेम आपके एग्जीक्यूटिव डायमंड में जो 3 महीना कंटिन्यू करेंगे, 3,000 कैश 3,000 प्रोडक्ट मिलेंगे। रॉयल डायमंड में आपको 5,000 कैश 5,000 प्रोडक्ट। क्राउन डायमंड के अंदर 7,500 कैश 7,500 प्रोडक्ट। दोस्तों आप सोच लो, ये जो मई महीने का ऑफर था, मई महीने में जिन लोगों ने किया, आपको तो जून जुलाई करना पड़ेंगे और जिन लोगों को छूट गया था जून महीने के लिए बहुत बड़ा मौका है। दोस्तों मैं बोलता हूं बिजनेस तो लास्ट 3-4 दिन के अंदर होते। आज आप मूड बना लीजिए, क्योंकि आदमी जो सोचते आदमी वो कर पाते। आप अपने मूड बना लीजिए, आप अपने टारगेट बना लीजिए और इस टारगेट को अचीव कीजिए। एसएचपीएल आपको 33% एक्स्ट्रा पे आउट आपको दे रहा है 3 महीने अगर कंप्लीट कर रहा है। ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसका फायदा लीजिए, इसका मजा लीजिए और एसएचपीएल के साथ जुड़े रहिए, काम कीजिए। और मैं आपको बोल रहा हूं, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर गोल रहते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर विजन रहते हैं, लेकिन इस गोल और विजन ये दोनों के अंदर एक बेहतरीन जो चीज रहता है वो है एक्शन। आपको एक्शन लेना पड़ेंगे दोस्तों। सपने लोग देख लेते हैं, प्लानिंग लोग कर लेते हैं, लेकिन एक्शन लेने के लिए लोग डरते हैं। जब आदमी एक्शन लेते तो आदमी को कुछ दिखाई नहीं देते, महासमुंदर दिखाई देते, और इस महासमुंदर के अंदर जो एक्शन लेते वो समुद्र को पार कर लेते हैं। दोस्तों इस जीवन के अंदर अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन के अंदर बदलाव आएंगे। और मैं बिलीव करता हूं कि एसएचपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पे लोग जुड़ के लोगों को करियर मिल सकता है। एसएचपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पे लोगों का सपना पूरा हो सकता है। एसएचपीएल में एक ऐसा लीडरशिप आ चुका है जो लीडरशिप दुनिया के अंदर नया परिवर्तन लेकर आ सकता है। एसएचपीएल ने जो 2025-26 फाइनेंशियल का जो सपना दिखा है टॉप 5, वो आप लोगों के लिए, क्योंकि एसएचपीएल
एसएचपीएल जब टॉप 5 बनेंगे, जो भी लोग एसएचपीएल के साथ जुड़े हुए, जो लोग एसएचपीएल के साथ लास्ट 3 साल 4 साल 5 साल से काम कर रहा है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आज जो लोग 5,000 कमा रहा है कल 50,000 कमाएंगे, जो 50,000 कमा रहा है वो 5 लाख कमा रहा है, जो 5 लाख कमा रहा है वो 50 लाख कमाएंगे। दोस्तों मिशन के साथ जुड़े रहिए और एक साथ हम पकड़ के आगे बढ़ते। लाइफ के अंदर काफी सारे अपॉर्चुनिटी लाते। लोग बोलते हैं, हम इंडस्ट्री में बोलते हैं कि करो तो करोड़पति, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ कंपनी ऐसे आता है, ना करो तो करोड़पति, ना करके कोई करोड़पति नहीं होता है। आज मार्केट के अंदर काफी सारे लालचन आता है, वो आपको उत्प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं रातों रात अमीर बनाने के लिए, अल्टीमेट होते नहीं है। आप इंडस्ट्री को जान लीजिए, जितने भी लोग रात रात अमीर बनने की कोशिश किए वो इंडस्ट्री से खो चुका है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपका सपना जो वो प्रोडक्ट मार्केटिंग से पूरा हो सकता है। और प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर जो नया बदलाव लेकर आ रहा है, जो नया परिवर्तन लेकर आ रहा है, वो एसएचपीएल लेकर आ रहा है। एसएचपीएल में सब कुछ मुमकिन है, एसएचपीएल ने करके दिखा दिया है। एसएचपीएल के साथ जुड़े हुए हर लीडर के अंदर ताकत है। मैं बिलीव करता हूं कि आप और हम मिलके जो मिशन लिया 2025-26 फाइनेंशियल का, वो मिलके पूरा करेंगे। और एसएचपीएल आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, आपको ट्रेनिंग के लिए, प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए, बिजनेस के लिए, मीटिंग के लिए, हर जगह पे एसएचपीएल आपके साथ खड़े उतरेंगे और एसएचपीएल आपको एक बेहतरीन सपोर्ट प्रूव करेंगे। आप और हम मिलकर एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड लव यू। और ये जो 6 ग्लोरियस ईयर है, इस ग्लोरियस ईयर्स को हम अपने जीवन के अंदर इसको और भी ग्लोरियस करेंगे और अगले 6 साल का जब एनिवर्सरी करेंगे, आप जहां से जहां पे हो उसके 10 गुना परिवर्तन लेकर आएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड लव यू, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन और इतनी बेहतरीन तरीके से हमारा विजन क्लियर किया सर ने। इतने अच्छे तरीके से हमारे एक्शन को कैसे प्लान करना है उसको बताया है और डटे रहना है। डटे रहेंगे एसएचपीएल में तो जो लाखों में खेल रहे हैं वो करोड़ों में खेलेंगे और जो हजारों में खेल रहे हैं वो लाखों में खेलेंगे। यही मंत्रा सर ने बताया है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारे ऑफर्स भी शेयर किए हैं। थाईलैंड का ऑफर शेयर किया है और थाईलैंड का ऑफर ये एक्सटेंड किया है। नए लोग, नए प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजें सर ने हमें बताई हैं जो हमारे एसएचपीएल के विजन को बताता है कि हम भी बहुत जल्दी हमारे सपने को पूरा करने वाले हैं। और वो है टॉप 5 कंपनीज में एक एसएचपीएल का नाम शुमार होगा, वो भी बहुत जल्दी 2025 से पहले। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर बैठ ए मंजिल, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अगर आपको मजा लेना है तो बैठना नहीं है, टेक एक्शन। जैसे भी आप एक्शन प्लान करिए और एक्शन लीजिए। तो ये थे हमारे सीएमडी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गोपाल कुंडू, जिन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से सारा कुछ बयां किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग और ज्यादा सुपर एक्साइटेड हो गए होंगे इस जून के जुनून को आगे बढ़ाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और थैंक यू गोपाल सर, आपने इतना बेहतरीन वक्त दिया है और इतनी बेहतरीन तरीके से आपके शब्दों को हम सब ने सुना है और उसका पालन भी करने वाले हैं। इसी प्रॉमिस के साथ आज के दिन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एसएचपीएल के बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। जून के जुनून को मजेदार बना दीजिए। Good night. Take care. Shabba khair. Bye-bye. Sayonara. See you in next webinar. I am Sarabjit Singh signing off from this webinar. Thank you, everyone.